आज यहाँ काफ़ी लोगों को जो सीटेट का एग्ज़ाम कब होगा, क्या उसका पैटर्न है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है कि अभी तो एग्ज़ाम जो सीटेट का है, उसमें रीज़निंग आएगी और काफ़ी सारे जो क्वेरीज़ हैं, उनको आज मैं यहाँ क्लियर करने वाली हूँ। तो सबसे पहली बात तो कि जो एग्ज़ाम है, इसमें एक्चुअली 3 चीज़ें बदली हैं। पहली बात तो ये एग्ज़ाम जो है सीटेट का आपका ऑनलाइन होगा। दूसरी बात, लोग कह रहे हैं कि पैटर्न चेंज हो गया, सिलेबस चेंज हो गया। तो सिलेबस बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। देखिए यहाँ अंडरलाइन भी किया हुआ है, आप जैसा कि देख पाएंगे ये अंडरलाइन, ये बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, विद इन द एग्जिस्टिंग सिलेबस ऑफ सीटेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो जो क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर था और जो सिलेबस था, उसके साथ ही चेंज क्या हुआ है। तो चेंज क्या है आपका, जो पहले फैक्चुअल नॉलेज था ना, जैसे फैक्चुअल नॉलेज की जगह आपकी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, वो देखी जाएगी आपकी बजाय फैक्चुअल नॉलेज के कंसेप्चुअल नॉलेज पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है। अब था एप्लीकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग। अब कई सारे लोग बोल रहे थे इस साल तो सीटेट में रीजनिंग आएगी, तो ऐसा नहीं है, सीटेट में रीजनिंग नहीं आएगी, बल्कि सीटेट में जैसा पेपर पहले आता था वैसा ही आएगा। बस फर्क इतना है कि पहले फैक्चुअल क्वेश्चन आते थे, अब क्या है, कंसेप्चुअल। एक्चुअल में क्या था, अब तक भी लोगों के मन में गलत धारणा थी कि पेपर क्या है सीटेट का, तो ऐसे ही पास हो जाता है, बस क्वेश्चन रट लो। तो एक्चुअल में ऐसा था नहीं कि क्वेश्चन रटने से पास हो जाए, लेकिन ये था कि प्रीवियस के क्वेश्चन काफी समय से, सिलेबस सिलेबस अभी भी वही है, तो क्वेश्चन सेम सेम आ रहे थे, तो रट के, लेकिन फिर भी लोग पास, इतना रट के नहीं पास हो सकते थे, क्योंकि जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो रट के आप कैसे पास हो सकते। लेकिन फिर भी कुछ थे लोग एकदम रट लेते थे, तो हो जाते थे। इसीलिए बोर्ड ने सोचा कि हमें ऐसे कैंडिडेट चाहिए। एक्चुअली शुरुआत यहाँ से होती है कि सी टेट, sorry, TET. CBSE is committed to enhancing the quality of the central teacher ability test in order to reflect its core purpose of attract, attracting and filtering candidates with the aptitude and passion to enter the टीचिंग प्रोफेशन। यानी कि लोगों का एप्टीट्यूड चेंज करना है उन्हें, कि जो टीचिंग के प्रोफेशन में आते थे वो उनके अंदर पैशन होना चाहिए टीचिंग का। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स आ गए, सीटेट कर दिया तो बस पहुंच गए, जॉब लग गई, फिर चाहे कुछ भी हो। तो अब क्या देखेगा सीटेट जो है, सीटेट सीटेट शुड रिफ्लेक्ट्स द कोर एंड क्रिटिकल competencies to enter the teaching profession and measure these identified competencies with a fair degree of validity, reliability and fairness। तो क्या था कि जो ये जो सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट था, वो फेयर डिग्री, उसकी वैलिडिटी फेयर हो के, जैसे मतलब क्या है, सिर्फ रोट लर्निंग को क्या हटाना है इनका, रोट लर्निंग इनका उद्देश्य है, रोट लर्निंग हटनी चाहिए, टीचर को कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और अगर उसके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो वो क्वेश्चन को समझ पाएगा। एक्चुअली क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा। क्वेश्चन पहले क्या था, देयरफॉर इट इज हैवी नोटिफाइड दैट विद इन द एग्जिस्टिंग सिलेबस ऑफ सीटेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अभी मैंने बता ही दिया था कि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। द क्वेश्चन पेपर विल बी डेवलप टू असेस लैक ऑफ फैक्चुअल नॉलेज। तो जो क्वेश्चन पेपर अब रहेगा, पहले जो क्वेश्चन पेपर था वो फैक्चुअल बेस्ड होता था, ज्यादातर क्वेश्चन थे वो फैक्चुअल होते थे, एंड मोर ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो अभी जो होगा, जो क्वेश्चन पेपर नया आएगा, वो कंसेप्चुअल, यानी जो कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देगा। आपकी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए हर चीज में। आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, कंसेप्ट आपको समझ में आने चाहिए। तो कंसेप्ट, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीजनिंग। तो रीजनिंग भी क्या है, टीचर की रीजनिंग कैसी है ये देखेगा, आपकी एटीट्यूड देखेगा, आपके व्यक्तित्व देखेगा। ये नहीं कि उसमें रीजनिंग आएगी। ठीक है, सीटेट में रीजनिंग कभी नहीं आती है। सीटेट
पूरा पेपर देखा जाए तो साइकोलॉजी बेस्ड होता है। जिनके अंदर टीचिंग का एप्टीट्यूड है वो सीटेट का पेपर आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि सीटेट खुद भी सीटेट आप देखो एनसीईआरटी की बुक्स, चाहे किसी भी क्लास की बुक्स हो, सारी बुक्स ना साइकोलॉजी से फिल होती हैं, मतलब साइकोलॉजी को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं, ठीक है। एंड क्रिटिकल थिंकिंग, द फोकस विल बी ऑन असेसिंग कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग द सब्जेक्ट। तो फोकस, टीचर का फोकस कहाँ होना चाहिए, जो सब्जेक्ट उसको पढ़ाना है उसको वो कितना समझ पा रहा है, क्योंकि कोई चीज हम अच्छे से समझ पाएंगे तभी समझा पाएंगे ना। देयर पेडागोजी, कंटेंट नॉलेज, तो पेडागोजी जैसे मैंने अभी कहा था कि पेडागोजी को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। एनसीईआरटी बुक्स हो, सीटेट का एग्जाम हो, तो पेडागोजी जिसमें जिसकी पेडागोजी अच्छी होगी, ठीक है, जिसको पेडागोजी में इंटरेस्ट होगा तो वो क्वालिफाई कर लेगा आसानी से, ठीक है। देयर knowledge prevalence of the subject in the school curriculum and other dimension of teaching the subject such as pedagogic content knowledge that includes question paper assessing, planning of teaching learning experiences, strategies for developing conceptual clarity। तो वही बात हो रही है कि अब जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसको, उस पेपर में आपको आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए हर चीज़ पे, ठीक है। यूजेस ऑफ टीचिंग लर्निंग एड्स, आपको टीचिंग लर्निंग जो एड्स होते हैं उनको यूज़ करना आना चाहिए। टीचर होने के नाते आपको ये आना चाहिए कि कोई भी टीचिंग लर्निंग एड्स हम कैसे यूज करें, कैसे खुद से बनाएं या मार्केट से लाएं, लेकिन उनको यूज कैसे करना है ताकि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। एंड असेसमेंट methodologies specific to the concept, a detailed assessment framework with measurable consistency, sample blueprint and sample questions will be released by the CBSE to enable aspiring candidates to prepare for the CTET examination। तो अभी क्या एक चीज और होगी कि अब आप चाहे किसी भी छोटे गांव में हो, कोई हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कस्बे में जो होगा सैंपल पेपर का ब्लूप्रिंट, एक मॉक टेस्ट देने के लिए सेंटर बन जाएंगे, हर जगह सेंटर बन जाएंगे ताकि आप कहीं भी जाके मॉक टेस्ट दे सकते हो। जैसा कि कई सारे एग्जाम्स में आजकल होने लगा है, मॉक टेस्ट आप पहले से दे सकते हो, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो आपको पता चल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन आने हैं। तो और वो ब्लूप्रिंट पहले से आपको प्रोवाइड करा देगा क्वेश्चन पेपर, तो ब्लूप्रिंट की आप प्रैक्टिस कर ले वो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या किस तरह के क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोटिफाइड दैट द नेक्स्ट सीटेट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ड्यूरिंग दिसंबर 2021 और जनवरी 2022। तो अभी जो एग्जाम उन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया है, आप देख लीजिए, उन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया है जो नेक्स्ट होगा तो या तो दिसंबर में होगा या जनवरी में होगा, ठीक है, और ऑनलाइन मोड में होगा। तो आपको जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा आप ऑनलाइन पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि पैसेज क्या है, पैसेज आते थे ना हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो पैसेज पढ़ के फिर यदि आपको स्क्रीन पे पढ़ने की, स्क्रीन पे आपकी स्पीड इंप्रूव हो गई तो आप पैसेज आसानी से जल्दी पढ़ पाओगे। नहीं तो फिर पहले क्या था कि आपने अब तक जितने भी एग्जाम दिए होंगे सीटेट के या कोई एग्जाम दिए होंगे, ऑफलाइन दिए होंगे, तो ऑफलाइन में क्या है आपको पेपर पे पढ़ने की आदत है, तो स्क्रीन पे पढ़ने की इसलिए आदत डाल लेंगे तो वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या था, विल मोट, हाँ, और ये इसलिए ऑनलाइन इसलिए हो गया है ताकि लोगों को कंप्यूटर पे, कंप्यूटर लिटरेसी का थोड़ा ज्ञान हो, कंप्यूटर चलाना है, क्योंकि अभी करीब 2 साल से 20 और 21 दोनों में ही देखो कोविड की वजह से सारे स्कूल्स में ऑनलाइन क्लास ही चल रहे हैं। तो जो टीचर काफ़ी अच्छे थे लेकिन उनको कंप्यूटर लिटरेसी में अगर प्रॉब्लम थी तो उनको थोड़ा दिक्कत आती है, हालांकि आ गया, सबको पढ़ाना आता है वैसे। और दूसरी बात, पेपर की वेस्टेज, और जो ऑफलाइन मोड में पेपर होता था वहाँ लिखा हुआ है, तो काफ़ी सारे पेपर वेस्ट होते थे, कितने सारे आपको पता है, एक पेड़ पेपर बनाने के लिए कितने सारे पेड़ कटते हैं,
इसलिए यदि पेपर ऑनलाइन होगा तो पेपर की वेस्टेज नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन पेपर प्रिंट करने में जो और OMR सीट प्रिंट करने में जो पेपर वेस्ट होता था वो बच जाएगा। ठीक है, compliant with the strict COVID protocol would ensure not only safety but would facilitate a faster processing and declaration of result। और इससे दूसरी बात ये भी होगी कि कोविड-19 में आपको रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा। अब ऑनलाइन पेपर होगा तो रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा, उसको क्लियर करने में आसानी होगी, जल्दी मिल जाएगा। पहले एक सवा महीना लग जाता था, लेकिन अब क्या है, जल्दी आ जाएगा। द CBSE will set up facilitation centers in the district। तो जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि CBSE क्या फैसिलिटी लेके आ रही है कि हर डिस्ट्रिक्ट में आपका जो वो है सेंटर बनाने वाली है। वहां जाके आप क्या कर सकोगे, कैंडिडेट विल बी प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये कैसा रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। लेकिन हो सकता है यहाँ तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट लिख दिया है, लेकिन हो सकता है आपके एग्जाम की फीस ज़्यादा कर दें। इससे पहले जो जनरल के लिए थी शायद 1000 थी, 1000 रुपये थी, और अब ये बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, कुछ पता नहीं है, क्योंकि पेपर की वेस्टेज बचेगी तो कम भी कर सकते हैं। इसलिए जो मॉक टेस्ट रहेंगे वो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। आप कहीं भी किसी भी सेंटर पे जाके अपने आसपास, कोई गांव का भी है तो उसको ये नहीं है कि और हो सकता है बाद में ये जो सेंटर हैं आपको मॉक टेस्ट बनाने के लिए बनाए जाएंगे, उनको ही आपका सेंटर भी बना दिया जाए एग्जाम देने के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा दूर जाने की भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ मैंने कोशिश तो फिर पूरी की है कि आपको जो कन्फ्यूज़न था वो दूर हो जाए। लेकिन फिर भी यदि कहीं कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मैं उसका वीडियो भी शेयर करूँगी। बाकी पढ़ने के लिए तो यूट्यूब पे काफ़ी सारा सिलेबस वो कंटेंट पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है अभी दिसंबर में भी एग्ज़ाम होता है तो आपके पास 3 महीने हैं, और इन 3 महीनों में यदि आप सेल्फ लर्निंग करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बजाय इधर उधर भटकने के। क्योंकि सेल्फ लर्निंग से ही वो कहते हैं ना कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो जो खुद से आप पढ़ोगे वो ही आपके काम आने वाला है। और मुझे लगता है उसके लिए आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ प्रीवियस ईयर लीजिए और प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर में देखिए आप कि वो, अब आप देखो करना क्या है, क्वेश्चन आपको उसी तरह से प्रिपरेशन वैसे ही करनी है जैसे अब तक करते थे। सिर्फ फर्क इतना है कि पहले आप फैक्चुअल चीज़ों पे ध्यान देते थे, अब क्या करना है आपको, कंसेप्चुअल। हालांकि पहले भी कुछ लोग थे जो कंसेप्ट पे ध्यान देते थे, उनका फर्स्ट टाइम में ही क्वालिफाई हो गया, लेकिन जिन लोगों का क्वालिफाई होता नहीं है उन्हें फैक्चुअल की जगह कंसेप्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और मेरे चैनल पे भी प्रीवियस ईयर सारे पड़े हुए हैं, पेपर 1 और पेपर 2 के, तो आप वहाँ से भी पेपर उठा के आप ये देख सकते हैं कि कोई क्वेश्चन है तो किस तरह के कंसेप्ट में बार बार क्वेश्चन आए हैं, और उस कंसेप्ट को देखिए। फिर उस कंसेप्ट जैसे प्याजे, बैगोत्स्की, कोलबर्ग, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके फिर चैनल पे मेरे पे कंसेप्ट को लेकर भी क्वेश्चन पड़े हुए हैं कुछ, और कोशिश करूंगी कि कुछ नए, जैसे अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो में चेंज हुआ है, यहाँ सीटेट के लिए जो चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग और नई वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। अगर टाइम मिलेगा तो बनाऊंगी, नहीं तो मुश्किल है मेरा बनाना। तो किसी की कमेंट आती है, रिक्वेस्ट होगी तो देखा जाएगा। अभी फिलहाल इतना ही था। तो वहां से क्या करेंगे, आप प्रीवियस ईयर को लेकर वहां पे कंसेप्ट देखेंगे, उस कंसेप्ट को लेकर फिर आप उस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए तो आपका एग्जाम भी क्वालिफाई हो ही जाएगा, और ये आपको खुद ही करना है। मुझे लगता है कि भटकने की जरूरत नहीं है इधर, तो सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट थिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।